इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान नंद किशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन, आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशिबाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन, पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा। प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सम्यक दर्शन के महत्व के प्रतिपादन के पश्चात आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्नकरंड श्रावकाचार नाम के इस शास्त्र में धर्म और अधर्म या पुण्य और पाप का क्या फल है, इसका विवेचन प्रस्तुत श्लोक में करते हुए कहा है। स्वापि देवोपि देवः स्वा, स्वापि देवोपि देवः स्वा, जायते धर्म किल्बिषात्, जायते धर्म किल्बिषात्, कापि नाम भवेदन्या, कापि नाम भवेदन्या, सम्पद्धर्मात् शरीरिणाम्, सम्पद्धर्मात् शरीरिणाम्। स्वापि देवोपि देवः स्वा, जायते धर्म किल्बिषात्, कापि नाम भवेदन्या, सम्पद्धर्मात् शरीरिणाम्। धर्म और अधर्म का कैसा परिणाम होता है, धर्म करने से क्या फल मिलता है और अधर्म करने से क्या फल मिलता है, इसका विवेचन करते हुए आचार्य श्री कहते हैं कि स्वा अपि देवः, स्वा माने कुत्ता, भी देवः माने देव, जायते माने हो जाता है, और देवः अपि स्वा जायते, और देवता भी कुत्ता बन जाता है। किससे? धर्म किल्बिषात्। अब देखो, दो चीजों का एक साथ विवेचन किया गया है, धर्म से और किल्बिष माने पाप या अधर्म से। दो चीजें आई तो पहले कही गई दो बातों को भी हम इनके साथ संगति बैठाएंगे। माने धर्म के कारण स्वा अपि देवः जायते, कुत्ता भी देव बन जाता है, और किल्बिषात् अधर्म से या अधर्म के प्रभाव से देवः अपि स्वा जायते, देवता भी कुत्ता बन जाता है। कापि नाम भवेदन्यः सम्पद्धर्मात् शरीरिणाम्, शरीरिणाम इन देहधारियों को, इन संसारी जीवों को धर्मात्मन धर्म से, अन्यायपि दूसरी भी, का संपदा कौन सी संपत्ति न भवेत नहीं हो सकती है, अर्थात वो सभी संपत्तियां उसके लिए प्राप्त हो सकती हैं।
यहाँ समझने की ये आवश्यकता है कि यहाँ जो कुत्ता कहा गया है वो पशुओं में भी सबसे हीन पशु दिखाने के लिए कुत्ते का उदाहरण प्रस्तुत किया है। वो हीन से हीन त्र्यंच गति का पशु कुत्ता भी यदि धर्म का परिपालन करता है तो धर्म के प्रभाव से वह देवता तक बन जाता है। और यदि कोई देवता भी पाप का आचरण करता है, किलविष अर्थात अधर्म या पाप से, तो वह देवता भी स्वाजायते कुत्ता बन जाता है। तो कुत्ता एक उपलक्षण है। यहाँ तक कि देवता एक इंद्रिय तक में पाप की अधिकता से उत्पन्न हो जाता है। तो कुत्ता तो एक उपलक्षण के रूप में लिया गया क्योंकि वो त्रियंचों में अत्यंत हीन समझा जाता है। तो कहा कि स्वा अपि कुत्ता भी देवः मन देव हो जाता है और देवः अपि स्वा जायते, और देवता भी कुत्ता बन जाता है। कैसे? धर्म किलविषात्, धर्म के कारण और पाप के कारण। अर्थात धर्म के कारण तो कुत्ता देवता बन जाता है और पाप के कारण देवता भी कुत्ते की योनि में जन्म ले लेता है। बोले अकापि नाम भवेद अन्यः। कापि जब इस तरह का प्रयोग करते हैं संस्कृत में तो अनिर्वचनीय है, जिसका हम कथन नहीं कर सकते। ऐसे महान से महान संपत्ति भी धर्मात्मन धर्म से शरीरिणाम मन देहधारियों को इस संसार में भवेत मन हो सकती है। अर्थात वह बड़ी से बड़ी संपत्ति को भी धर्म से प्राप्त कर सकता है। जिस धर्म का फल मोक्ष तक की प्राप्ति हो, उससे इन लौकिक संपदाओं की प्राप्ति तो उसी प्रकार है जिस प्रकार कोई किसान धान्य के लिए, अन्न के लिए खेती करे और कदाचित अन्न न उत्पन्न हो तो भूसा तो उसे मिल ही जाता है। इस प्रकार से इस श्लोक में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने धर्म एवं अधर्म, जो लोक में पाप और पुण्य या पुण्य और पाप के रूप में जाना जाता है, उसके फल का विवेचन किया है। भैया जी, क्या धर्म के कारण विकलत्रय त्रियंच देव बन सकते हैं? आपने ये जिज्ञासा रखी कि धर्म के कारण क्या विकलत्रय त्रियंच योनि वाले देव पद को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ यह जानने की आवश्यकता है कि धर्म का परिपालन कौन कर सकता है, क्योंकि सम्यक दर्शन संगी पंचेंद्रिय जीवों को ही होता है। वो असंगी पंचेंद्रिय को भी नहीं हो सकता है। इसलिए धर्म के परिपालन की जब योग्यता ही विकलत्रय में नहीं है, तो धर्म के प्रभाव से जब धर्म पालन ही नहीं कर पा रहे तो उसके प्रभाव का कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। इस कारण से विकलत्रय देवगति को सीधे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। धर्म और अधर्म के परिणाम का विवेचन करने के पश्चात जो अष्टांग सम्यक दर्शन के धारी 3 मूलता और 8 मदों से रहित निर्मल सम्यक दृष्टि है, शुद्ध सम्यक दृष्टि है, वह किनको नमस्कार कर सकते हैं, किनकी विनय कर सकते हैं, किनकी विनय नहीं कर सकते हैं, इसका विवेचन करते हुए
अब आचार्य श्री कहते हैं भयासा स्नेह लोभाच्य भयासा स्नेह लोभाश्च कुदेवागमलिंगिनाम देवागमलिंगिनां प्रणामं विनयं चैव प्राणं विनयं चैव न कुर्यु शुद्ध दृष्टया कुर्यो शुद्धदृष्ट्या भयासा स्नेह लोभाच्च कुदेवागमलिंगिनां प्रणामं विनयं चैव न कुर्यु शुद्ध दृष्टया। इस श्लोक में आचार्य समंत भद्र स्वामी ने यह विवेचन किया है कि जो आठों अंगों सहित तीन मूलताओं से रहित और आठों मदों से रहित निर्मल सम्यक को धारण करने वाले शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव हैं, वो किनको प्रणाम न करें। वे कहते हैं कि शुद्ध दृष्टया निर्मल सम्यक दर्शन के धारक जीव दृष्टि से यहाँ दर्शन का ग्रहण करना है। जैसा कि प्रारंभ में ही आचार्य श्री ने सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि इस श्लोक में दृष्टि शब्द का अर्थ दर्शन किया था, तो उसी प्रकार से यहाँ शुद्ध दृष्टि का मतलब निर्मल सम्यक दर्शन के धारक शुद्ध है दृष्टि जिनकी एतादृशः ते शुद्धा दृष्टि यस्व सह शुद्ध दृष्टि शुद्ध दृष्टिश्चैते जिनकी शुद्ध दृष्टि है ऐसे बेजीव शुद्ध दृष्टया। तो निर्मल सम्यक दर्शन के धारक जीव भयासा स्नेह लोभाच्य भय स्नेह आशा स्नेह और लोभ से। अब ध्यान देना यहाँ पर, यहाँ चय शब्द का प्रयोग है और के लिए। अगर ये अलग अलग होते तो बीच में चय आ जाता, लेकिन सब एक समस्त पद है पूरा भयासा स्नेह लोभात। तो चय से ऐसे ही जो अन्य कारण हो सकते हैं उन सब का भी ग्रहण करना है। तो भय के कारण, कुछ आशा के कारण, प्रेम के कारण या लोभ के कारण। कुदेवागम लिंगी नाम, कुदेव कुत्सित देव, कु का संबंध आगे दोनों के साथ और जोड़ना है। कुआगम या कुशास्त्र और लिंगी, लिंग को धारण करने वाले, चिन्ह को धारण करने वाले, साधु के वेश को ग्रहण करने वाले, उसके साथ भी कुशब्द जोड़ें तो कुत्सित वेश को धारण करने वाले ऐसे जो गुरु हैं, कुगुरु हैं, उनके लिए प्रणामम विनयम चैव न कुर्यु, प्रणामम न कुर्यु विनयम चापि न कुरु। उनको ना तो प्रणाम करें और ना उनकी मन वचन काये से विनय करें। क्यों? क्योंकि इससे उनके सम्यक्त्व में, शुद्ध सम्यक दृष्टियों के सम्यक्त्व में मलिनता आ सकती है। इसलिए फिर से देखें कि शुद्ध दृष्टया अर्थात निर्मल सम्यक दर्शन को धारण करने वाले प्राणी भय के कारण, आशा के कारण, स्नेह के कारण या लोभ के कारण स्पष्ट रूप से समझ लें कि जब हम कुदेव के विनय के लिए जाते हैं, कुगुरुओं की विनय करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं या कुशास्त्रों को पढ़ते हैं,
तो या तो उनमें कारण भय होता है कि हमारा कुछ बिगाड़ देंगे अगर इनकी हम विनय नहीं करेंगे तो, भय के कारण, या ये हमें कुछ वरदान या कुछ दे देंगे इस आशा के कारण, अथवा ये मेरा मित्र था बाद में सन्यासी बना है, बचपन का इससे मेरा प्रेम है, इस स्नेह के कारण, अथवा किसी अन्य प्रकार के लोभ के कारण हम उनकी विनय या उन्हें प्रणाम करते हैं। तो जो शुद्ध सम्यक दृष्टि है वो 7 भयों में से ना तो कोई भय, न किसी प्रकार की इच्छा, न किसी प्रकार के प्रेम और न किसी प्रकार के लोभ के कारण कुदेवों को, कुशास्त्रों को या कुगुरुओं का वो ना तो उन्हें प्रणाम करता है ना उनकी विनय करता है। भैया जी, कुदेव आदि नमस्कार करने वाले शुद्ध सम्यक दृष्टि नहीं होते क्या? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न उपस्थित किया है कि शुद्ध सम्यक दृष्टि कुदेव आदि को नमस्कार करने वाले हो सकते हैं या नहीं। एक बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लें कि कोई भी व्यक्ति कुदेव, कुशास्त्र या कुगुरु को जो नमस्कार करता है वो भय के कारण करता है। शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव निर्भय होता है, इसलिए शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव कभी भी कुदेव, कुशास्त्र या कुगुरु को नमस्कार नहीं कर सकता है। वह किसी आशा से नमस्कार करता है। कोई भी व्यक्ति शुद्ध सम्यक दृष्टि की कोई भी आकांक्षा होती नहीं, क्योंकि वो निकांक्षित अंग का परिपालक होता है। इसलिए वो कुगुरु, कुदेव और कुशास्त्र को नमस्कार नहीं कर सकता, उनकी विनय नहीं कर सकता है। शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव आंशिक रूप से राग द्वेष से रहित होता है, इसलिए प्रेम आदि के कारण भी वह कुगुरु, कुदेव और कुशास्त्र को नमस्कार नहीं करता है। इसलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान नंद किशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद, नीना जैन, सुनील, निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित, इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन, आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशि बाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन, पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा। प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन।